3 दवाइयाँ आपको दी जाएंगी, दी जा रही हैं। उनमें से सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण दवाई जो सभी को लेना है घर जाके भी और यहाँ भी, वो है टाइम एज मेडिसिन। दुनिया की सबसे बड़ी दवा। अगर इस दवा को आप ले लेंगे तो अधिकतर दिक्कतें जिसके लिए आप यहाँ पे आए हैं वो बड़ी तेज़ी से ठीक होने लगेगा। यानी कि ये जो दवाई की बात मैं कर रहा हूँ, घर जाने के बाद घर में जितने भी फैमिली मेम्बर हैं उनको भी ये लेने के लिए बोल दीजिए। ये लाइव का लिंक मैं दे दूंगा, आज ही उनको ये लाइव लिंक दे दीजिए ताकि आज से शुरू कर दे। जब तक आप घर पहुँचे उनमें भी कुछ फ़र्क दिखे, जो भी आपके घर वाले हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको टाइम एज मेडिसिन। टाइम एज मेडिसिन का मतलब बड़ा सिंपल है, डोंट ईट आफ्टर सनसेट। सूर्यास्त होने के बाद कुछ भी ना खाएं। डिनर उससे पहले ख़त्म करने की कोशिश कर लें। पानी कभी भी कितना ही पी सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन पानी के अलावा जो भी कुछ आप खा रहे हैं, खाना चाहते हैं, सनसेट से पहले ही करें। तो इसे कहते हैं सर्केडियन रिदम ऑफ द बॉडी। ये आपको समझना ही होगा क्योंकि इसके बिना काम चलने वाला है नहीं। समझने के लिए इसको समझिए। आप देखिए घड़ी, इसमें गियर लगे हुए हैं, है ना, कई सारे गियर हैं। नॉर्मली गियर पीछे होता है, हमने उसको आगे कर दिया। हार्ट है, इंटेस्टाइन है, लिवर है, स्टमक है, ब्रेन है, पेनक्रियाज है, किडनी है, आपस में एक दूसरे के तालमेल से चल रहे हैं। इनमें से अगर किसी एक को मैं छेड़ता हूं, क्या बाकियों पे फर्क पड़ेगा? पड़ेगा ना, सभी पे पड़ेगा, बिकॉज दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर। हमारे बॉडी में इस तरह के सारे ऑर्गन एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। एक भी अगर अपनी जगह से हिल गया तो बाकी सब में फर्क पड़ेगा। इमेजिन कीजिए कि यहाँ पे एक ऑर्केस्ट्रा पार्टी है, गिटार वाला है, तबला वाला है, पियानो वाला है, बांसुरी वाला है, सब लोग बजा रहे हैं। आपको जो सुनाई दे रहा है उसे हम बोलेंगे म्यूजिक। लेकिन इसमें से जो तबला वाला है उसको कोई छेड़ देता है, डिस्टर्ब कर देता है, बाकी लोग बजा रहे हैं, डिस्टर्ब करने के बाद भी तबला बजा रहा है, लेकिन अब उनका कोऑर्डिनेशन कम हो गया, खत्म हो गया, हार्मनी कम हो गई, खत्म हो गई। अब जो सुनाई देगा आपको उसे हम बोलेंगे नॉइज। म्यूजिक नहीं रह गया। दोनों केस में दोनों सब लोग बजा रहे हैं, एक में सब में हार्मनी है, ताना बाना है, कोऑर्डिनेशन है, दूसरे में वो खत्म हो गया। तो ठीक इसी प्रकार जब सारे ऑर्गन आपस में एक हार्मनी में रहते हैं तो हमारी ज़िंदगी म्यूजिक बन जाती है। जब वो हार्मनी ब्रेक हो जाता है तो हमारी ज़िंदगी डिजीज़ बन जाती है। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि हमारे बॉडी का आपस का जो बॉडी क्लॉक है, सर्केडियन रिदम है, वो बिगड़ना नहीं चाहिए। बिगड़ा है तो ठीक कर देना चाहिए। तो ठीक कैसे करेंगे? उसका सबसे पहला नियम है डोंट ईट आफ्टर सनसेट। सूर्यास्त हो गया, अब कुछ खाएंगे नहीं। आपके दिमाग में सवाल आएगा, मेरा ऑफिस छूटता है 7 बजे, मैं आता हूँ 8 बजे, 9 बजे मैं खाने बैठता हूँ, तो मैं क्या करूँ? इस तरह के सवाल को भी लिख लीजिए, क्योंकि ये एक नेचुरल क्वेश्चन है। यहाँ तो कर ही सकते हैं ना, 3 दिन तो कर ही सकते हैं, घर जाके नहीं कर पाएंगे ना, तो उसका सलूशन मैं बताऊंगा। और ऐसा नहीं कि सब लोग नहीं कर पाएंगे, कुछ लोग हैं जो नहीं कर पाएंगे। जो लोग जो चीज़ नहीं कर पाएंगे उसका ऑल्टरनेट क्या है वो मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन जो चीज़ करनी है और जो यहाँ कराएंगे पहले मैं उसका बात कर लेता हूँ। तो ये समझना होगा कि जितने सारे प्राणी हैं, पक्षी है, बंदर है, एक बंदर को अगर केला देंगे रात के 10 बजे वो अगले दिन खाएगा। चिड़िया है, वो एक पर्टिकुलर टाइम पे खाती है, रात भर नहीं खाएगी। चूहा है, आपने कभी नोटिस किया, आधी रात को किचन में जाएंगे तो चूहे की कुतरने की आवाज़ आती है, जो दिन में नहीं आएगी। चूहे को भगवान ने इस प्रकार बनाया है कि वो रात को एक्टिव होता है, दिन में नहीं खाएगा वो, रात को, नॉक्टर्नल एनिमल। तो ये देखा गया है कि हर एनिमल का एक टाइम ऑफ ईटिंग होता है। उस टाइम ऑफ ईटिंग को अगर हम बदल दें तो इंसान या एनिमल बीमार पड़ सकता है।
तो इसको समझने के लिए कई सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए। उनमें से एक एक्सपेरिमेंट, चूहे को इकट्ठा कर लिया, 100 चूहों को, 50 चूहों को एक पिंजरे में रख दिया, 50 चूहों को एक और पिंजरे में। तो पहले पिंजरे में चूहों को खाना तब दिया गया जब रात हो गई, क्योंकि वही उनका नेचुरल टाइम ऑफ ईटिंग है। दूसरे चूहों को खाना तब दिया गया जब सूरज उग गया सुबह, और रात होने से पहले अगर खाना रह गया तो हटा लिया गया। जब ये देखा गया कि दोनों चूहों की खाने की टाइमिंग को बदल दिया गया, तो जिन चूहों को सुबह खाना दिया जाता रहा, 1 महीने के अंदर उनको डायबिटीज़ हो गया, बीपी हो गया, मोटे हो गए, कुछ चूहे मर भी गए। जो चूहे बच गए उनकी टाइम ऑफ ईटिंग को दोबारा से वही वाला कर दिया जो कुदरती था। कुदरती कौन सा टाइम है? रात वाला। फिर उनको हैरानी हुई कि 1 महीना लगा चूहों को बीमार पड़ने में, मरने में, और ठीक होने में उनको 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन लगे, हद से हद हफ्ता लगा। तो बड़ी स्पीड से आपका बॉडी ठीक होने लगता है जब आप सिर्फ इतना करते हो कि टाइम ऑफ ईटिंग को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। डोंट ईट आफ्टर सनसेट। यहाँ भी आज शाम को आप 6 बजे खाने जाएंगे, 7 बजे मेरे लेक्चर है, 7 बजे तक खा के यहाँ पे आके बैठ भी जाएंगे। फिर उसके बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ अपने रूम में जाके नहीं खाएंगे, जो लड्डू पेड़े घर से लाए होंगे आपने वो भी नहीं खाएंगे, है ना। तो ऐसा अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जो ये लिखे हुए चीज़ें हैं इनमें फ़र्क आना शुरू हो जाएगा 2 दिन के अंदर। कल पता चल जाएगा, फ़र्क आना शुरू हो जाएगा। तो पहला नियम यह है, टाइम एज मेडिसिन। यहाँ भी आपने देखा, आपने अभी ब्रेकफास्ट किया 9 बजे, राइट, उससे पहले कुछ है, राइट, और अब आए हैं तो बहुत सुबह सुबह नहीं दिया हमने, तो हमने आपके खाने की टाइमिंग को 9 घंटे के अंदर रखा। शाम के 7 बजे के बाद भी कुछ खाना नहीं है। सूरज ढलने के बाद जो भी कुछ आप खाते हैं, चाहे कितना भी अच्छा खाना क्यों ना हो, कितना ही पौष्टिक खाना क्यों ना हो, उसका अधिकतर हिस्सा बॉडी में यूटिलाइज ना होके, मेटाबोलाइज ना होके जम जाता है। वही ट्यूमर है, वही सिस्ट है, वही ब्लॉकेज है, वही स्टोन है, वही बीमारी है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बॉडी के अंदर जो ट्यूमर है उसे खूब सारा खाना मिल जाए, वो बड़ा हो जाए, तो रात के 10 बजे खाइए या फिर 11-1 बजे खा लीजिए। तो जो खाना आप रात के 10 बजे खा रहे हैं वो ट्यूमर के लिए खा रहे हैं, जो खाना दिन में खा रहे हैं वो शरीर के लिए खा रहे हैं। इसके साइंस को हम अलग से डिस्कस करेंगे, लेकिन पहला चीज़ ये है, टाइम एज मेडिसिन। डोंट ईट आफ्टर सनसेट। ये हर एक को करना ही है, और ये जो नहीं करेगा वो ठीक रह ही नहीं सकता, ठीक रह ही नहीं सकता। अगर कोई भी इंसान ठीक है पूरे दुनिया में जो बोलता है कि मैं हेल्दी हूँ, कोई तकलीफ नहीं है, उससे पूछिए आपका आखिरी भोजन कितने बजे आप करते हैं, पूछिए, वो बताएगा सनसेट के आसपास वो कर लेता है। सर्वे करके देख लीजिए। तो जब तक ये नियम को नहीं लगाएंगे तब तक आप ठीक हो ही नहीं सकते। कई लोग बोलेंगे जो नाइट ड्यूटी के लोग हैं, जैसे सोल्जर्स, जैसे सिक्योरिटी गार्ड्स, जैसे नर्स, इमरजेंसी डॉक्टर्स, पायलट, जो तो रात को ही तो वो काम करते, दिन में सोते हैं। पूरे दुनिया में ये देखा गया है कि जिनकी ड्यूटी रात की होती है उनमें मृत्यु दर ज़्यादा होती है, उनमें कैंसर ज़्यादा होता है, उनमें हार्ट डिजीज ज़्यादा होता है, वो जल्दी बीमार पड़ते हैं, इम्यूनिटी कम होता है। तो क्या करना होगा उनको, इस बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे इस 3 दिन में तो आप ये कर ही सकते हैं, है ना। तो ये है पहला, टाइम एज मेडिसिन। लेकिन आपकी बीमारियाँ मामूली नहीं हैं, 3-4 बीमारियाँ एक साथ हैं। ट्यूमर भी है, घाव भी है, ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है, सांसें भी अटक रही हैं, चलने में दिक्कत है। तो सिर्फ एक दवाई से काम नहीं चलेगा, दूसरी दवाई आपको लेनी पड़ेगी। इसका नाम है DIP डाइट, फूड एज मेडिसिन। आप में से कितने लोग यहाँ आने से पहले DIP डाइट ऑलरेडी जानते थे? मेनी ऑफ यू, थैंक यू। DIP डाइट ऑलरेडी जानते थे, इसका मतलब ये है किसी ने बताया होगा या आपने यूज़ किया होगा। 15 साल पहले मैंने ये बनाया था, और उसके बाद लाखों लोग DIP डाइट पे हैं। और शुरू में हमने ये जब बनाया था तो हमें लगा कि डायबिटीज़ में 2-3 दिन में
ब्लड शुगर नॉर्मल कर देता है। लेकिन बाद में हमें पता चला हर बीमारी में DIP डाइट भरपूर उपयोगी साबित होता है, हुआ है। और ये मेरी किताब 15 साल पहले लिखी थी और ये DIP डाइट पे हेल्थ मिनिस्ट्री ने, आयुष ने ट्रायल किया भारत में। DIP डाइट पे नेपाल सरकार ने ट्रायल किया, डायबिटीज़ पे, BP पे, मोटापे पे। DIP डाइट पे लिंकन यूनिवर्सिटी ने ट्रायल किया, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट को 25 दिन तक रखा गया DIP डाइट पे, उनकी किडनी फंक्शनिंग बढ़ गई। तो DIP डाइट जब लोग लेने लगे, हमने देखा कि हर तरह की बीमारियों में उनको आराम मिलने लगा। तो दूसरी दवाई हो गई DIP डाइट। तो DIP डाइट कैसे लेना है? सुबह सुबह 12 बजे तक आपको फलों पे रहना है। अभी फल खा के आए ना, फ्रूट ब्रेकफास्ट यही किया। 3 से 4 तरह के फल अपनी पसंद के। कितना खाना है? अपने वेट अनुसार, आपका बॉडी वेट इंटू 10। मेरा वेट है 70 kg, इंटू 10 700 ग्राम। कम से कम 700 ग्राम खाने की कोशिश मुझे करनी है मिनिमम, राइट? ज़्यादा भी खा सकते हैं। और अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, आप में से 40% लोग डायबिटीज़ की दवाई ले रहे हैं यहीं पे। अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, अगर आप इंसुलिन या दवाइयों पे हैं, तो आपको मीठे फल ज़रूर भरपूर खाना है। आम खा के आए आज? आम मिला था? मिला था ना? ज़्यादा से ज़्यादा मीठे फल, आम लीजिए, अंगूर लीजिए, चीकू लीजिए। जितने ज़्यादा मीठे फल सुबह सुबह खा लेंगे, उतनी जल्दी आपका डायबिटीज़ गायब हो जाएगा। तो भरपूर खाइए। आपको लग रहा होगा मन ही मन, अरे 15 साल से मैंने आम नहीं खाया क्योंकि मेरा शुगर बढ़ जाता है। शुगर, क्योंकि आपने आम नहीं खाया इसीलिए शुगर बढ़ जाता है, उल्टा है। आप यहाँ पे देखेंगे कि भरपूर फल खाया, ऊपर से आम खाया, उसके बावजूद भी आपका शुगर लेवल डाउन होगा। उसके बावजूद नहीं, उसकी वजह से शुगर डाउन होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। जिन चीज़ों से आप ठीक हो सकते हैं, आपके डॉक्टर ने उन्हीं चीज़ों को आपको खाना खाने से मना किया है, लिहाजा आप कभी ठीक हो ही नहीं पाए। कल शाम को 7 बजे हम देखेंगे कि आप इस तरह का नाश्ता आज किया, कल भी करेंगे, क्या आपकी दवाई रहती है या चली जाती है? ब्लड शुगर बढ़ता है या घटता है? इंसुलिन कम होता है या नहीं कम होता है? तो भरपूर आपको पेट भर के, जितने में पेट भर जाए, मन भर जाए, आपको फल खाना है 12 बजे तक। कुछ और नहीं खाना है, नथिंग एल्स। रोटी, सब्जी, ब्रेड, टोस्ट कुछ भी नहीं खाना है। भूखे नहीं रहना है, खाना है लेकिन फल खाना है पेट भर के। बीमारी चाहे कोई भी क्यों ना हो, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, डायबिटीज़ है, BP है, हार्ट है, ये सारी बीमारियों के नाम तो डॉक्टर ने दिया आपको। आपके लिए तो वो चार्ट है जो मैंने बताया आपको। तो ये 12 बजे तक यही करना है सभी को। लंच और डिनर में 2 प्लेट लेना है, प्लेट 1 एंड प्लेट 2। 2 प्लेट लेके खाना है, प्लेट 2 और प्लेट 1। ये जो प्लेट है इसमें वही सारा कुछ खाना है जो अभी तक खाते आए हैं। रोटी, सब्जी, दाल, चावल, इडली, डोसा, उल्टा सीधा सब कुछ इसमें रख देना है जो खाते आए हैं। यानी कि जो भी कुछ आप खाते आए हैं उनको मैं रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं साथ में ऐड कर रहा हूँ प्लेट 1। वो खाने से पहले आपको सलाद खाना है। 3 से 4 तरह के वेजिटेबल्स आपको लेने हैं जो कच्चा आप खा सकते हैं। टमाटर, खीरा, मूली, गाजर, ककड़ी, मटर, सलाद पत्ता, लाल, पीली, हरी शिमला मिर्च, प्याज वगैरह। या तो स्टीम करके, स्टीम या कच्चा। पहले ये खाएंगे कितना? बॉडी वेट इंटू 5। मेरा बॉडी वेट 70 kg इंटू 5 350 ग्राम, नहीं तो 300 ग्राम, नहीं तो 250 ग्राम तो खा ही लीजिए। जब आप इतना खाएंगे तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपकी भूख बढ़ जाएगी, उल्टा। और जो अभी आप 4 रोटी खाते हैं लंच में, तो आज भी 4 रोटी वाली भूख रहेगी। तो आपकी खाने की क्वांटिटी मैंने कम नहीं की बल्कि उल्टा बढ़ा दिया। आज जब इस लेक्चर के बाद लंच के लिए बैठेंगे तो इसी तरह आपको खाना है।
पहले ये प्लेट मिलेगा, फिर ये प्लेट मिलेगा। 40-50 मिनट लगा के धीरे धीरे खाना है। तो ये है लंच और डिनर। और स्टेप 3, 2 चीज़ों को छोड़िए। जो भी चीज़ फैक्ट्री से निकल के आती है, फैक्ट्री से, फैक्ट्री मतलब बिस्किट, ब्रेड, नमकीन छोड़िए, रिफाइंड फूड। जो भी चीज़ जानवरों से निकल के आती है, जैसे दूध, दही, लस्सी, मक्खन, घी, पनीर, छाछ या फिर मीट, मछली, अंडा, छोड़िए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि दूध कोई जहर है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि दूध लेते रहेंगे तो आप ठीक नहीं हो सकते। ब्लड शुगर ठीक नहीं होगा, बीपी ठीक नहीं होगा, होगा ही नहीं। इसलिए ये छोड़ना ही पड़ेगा। याद रखिए, इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो जीवन भर दूध पीता है। इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो दूसरे जानवर का दूध पीता है। शेर गाय को खा जाएगा, लेकिन गाय को पकड़ के उसका दूध नहीं पिएगा। आपका पालतू कुत्ता तो दूध पी लेगा, क्योंकि वो तो मालिक जो देगा वो करना ही पड़ेगा उसको, वो तो कैद में है। जो वाइल्ड में एनिमल्स होते हैं वो दूध किसी और जानवर का नहीं पीते कभी। नेचर के नियम को अगर आप ब्रेक करेंगे तो नेचर आपको सजा जरूर देगी, बीमारी के रूप में। आप ये बोलेंगे कि हमारे तो पूर्वज भी दूध पीते थे, हमारे दादा भी दूध पीते थे, हम भी दूध पीते थे, लेकिन आप ये भी तो देखिए ना कि आप ठीक भी तो नहीं हो रहे ना। अब 3 दिन के लिए छोड़ के देखिए, अगर भरपूर बचपन से लेकर अभी तक दूध पिया है तो 3-4 दिन, 7 दिन, 10 दिन दूध नहीं भी पिएंगे तो हड्डियां गल तो नहीं जाएंगी, कैल्शियम एकदम गायब तो नहीं हो जाएगा। इसके बारे में बात करेंगे, फिलहाल ये छोड़ना है। दिन भर में कभी भी अगर आपको कुछ मन करे तो ड्राई फ्रूट्स मुट्ठी भर खा सकते हैं, स्प्राउट्स मुट्ठी भर खा सकते हैं। दिन भर में फल 12 बजे के बाद भी 6 बजे से पहले पहले खा सकते हैं। धूप में बैठिए 40 मिनट, 40 मिनट नहीं बैठना तो 20 मिनट बैठिए, बैठिए ज़रूर, सुबह, दोपहर, शाम, जब मर्जी बैठिए ज़रूर। तो ये है मेडिसिन नंबर 2, DIP डाइट। जब ये दोनों चीज़ें साथ साथ करेंगे, टाइम एज मेडिसिन, फूड एज मेडिसिन, तो आपके ठीक होने की रफ्तार काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाएगा। जैसे हमने देखा है, आप में से कई लोगों ने यहाँ पे लिखा है आपको कॉन्स्टिपेशन है, पेट की बीमारियाँ हैं। आप देखेंगे तीसरे दिन तक इन्हीं में से, आप ही में से बहुत लोगों को एकदम ठीक हो जाएगा, जस्ट बाई एडिंग दिस। लेकिन आपको और तेज़ी से ठीक करना है। आप में से कई लोगों की परेशानी क्या है कि आपके बॉडी के अलग अलग जगह पे पेन है, दर्द है। दर्द को कैसे गायब करें? सिर में दर्द है, किसी के घुटने में दर्द है, किसी के पूरे बॉडी में दर्द है। दर्द को गायब करने के लिए, हर तरह के इन्फ्लेमेशन को गायब करने के लिए आपको एक तीसरी दवाई लेनी पड़ेगी, उसका नाम है 0 वोल्ट एज मेडिसिन। एक बात याद रखिए कि आपकी शरीर की इम्यूनिटी तो पता है हमें, सबसे ज़्यादा रहती है जब आपके बॉडी का वोल्टेज शून्य रहता है, शून्य वोल्टेज, राइट। इस वक्त आपकी मेरा वोल्टेज शून्य नहीं है, आपका शून्य है। जिन लोगों ने चप्पल उतार के आपके पैर एक चटाई के ऊपर रखे हुए हैं, चटाई में ध्यान से देखेंगे तो तार लगे हुए हैं, तार लगे हैं ना, वो तार अगर ध्यान से देखेंगे बाहर जाके ग्राउंडिंग हो रहे हैं, अर्थ से जुड़े हुए हैं। तो आप इस वक्त रूम में बैठे हुए भी जमीन से जुड़े हुए हैं, इसे अर्थिंग कहते हैं। मेरे आने से पहले 0 वोल्ट मीटर करके दिखाया था आपको, देखा था ना। तो जब भी आप जमीन में टच करते हैं अपने पैर को, हाथ को, शरीर को, 10 सेकंड के अंदर आपकी बॉडी की वोल्टेज शून्य हो जाती है। और जब बॉडी की वोल्टेज शून्य हो जाती है तो आपकी इम्यूनिटी तेजी से बढ़ती है उसी वक्त। और तब अगर आप जमीन से जुड़े रहते हैं लगभग 1 घंटा जमीन में जुड़ने का मतलब है 1 पेन किलर। आपको दर्द है, पेन किलर लेना है, जमीन से जुड़ जाइए। एक कुर्सी लीजिए बाहर, ऐसा एक प्लास्टिक का कुर्सी, और लेके जूते चप्पल उतार के जहाँ घास हो, मिट्टी हो, बैठ जाइए नंगे पैर 1 घंटा। फिर अपने आप से पूछिए मेरा दर्द कम हुआ क्या? और मैं जानता हूं कि आपका दर्द कम होगा। क्यों? क्योंकि धरती से लिटरली इलेक्ट्रॉन बॉडी में आते हैं और जहां जहां इन्फ्लेमेशन है, घाव है अंदर, उसको भरते हैं, जिससे दर्द का एहसास और दर्द का कारण कम होने लगता है। तो ये ग्राउंडिंग यानी कि 0 वोल्ट, ये आपको
रोज करना है, अभी भी कर ही रहे हैं क्योंकि आप इस मैट में बैठे हैं। रात को जब आप सोए थे तो 0 वोल्ट बेडशीट था आपके पास, तो रात भर आप जमीन से जुड़े हुए थे बेड पे सोने के बावजूद भी। जब आप यहाँ से तीसरे दिन संडे को जाएंगे, आप सबको एक 0 वोल्ट बेडशीट दी जाएगी, वो इसी कैंप का हिस्सा है, ताकि घर जाके भी उसको बिछाएं। कैसे बिछाना है, कैसे यूज़ करना है, वो मैं आपको सिखाऊंगा। और अगर हम धरती से रोज़ इतना समय जुड़ लेते हैं तो उससे हमारे बॉडी के अंदर के इन्फ्लेमेशंस कम होने लगते हैं, पेन कम होने लगता है, इम्यूनिटी बढ़ने लगती है, घाव कम होने लगते हैं, हीलिंग ज़्यादा होने लगती है। ये सारे इमीडिएट बेनिफिट्स हैं, इमीडिएट बेनिफिट्स। डिप्रेशन है तो वो कम होगा। इन 3 दिन में कभी भी अगर आपको डिप्रेशन में चले जाते हैं, कुछ मरीज हैं यहाँ पे एंजाइटी में अगर होते हैं या एंगर में होते हैं, एक्सपेरिमेंट करने के लिए उसी वक्त बाहर निकलिए, जहाँ ज़मीन मिले वहाँ जाके बैठ जाइए, कुर्सी मिले या नीचे जूते उतार के। 1 घंटे में, 40 मिनट से 1 घंटे में आपके दिमाग में ठंडक पहुँच जाएगी। करके देख लीजिए एक बार, एक ही बार करना है, पता चल जाएगा, राइट। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आखिरी बार कब ज़मीन से जुड़े थे आप लास्ट टाइम, आपको याद नहीं होगा। इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो ज़मीन से अलग है। बाकी सारे जानवर, कोई जूता पहनता नहीं है, कोई घरों में रहता नहीं है, सब ज़मीन से जुड़े हुए हैं। आपने कभी गौर किया, दिल्ली में जो लोग रहते हैं, मैं भी फरीदाबाद में रहता हूँ, कितनी गर्मी है अभी। अगर हम सोचें इस टाइम पे बाहर निकल जाए, नहीं निकल सकते, धूप में हालत ख़राब हो जाएगी। सर्दियों में ऐसी सर्दी पड़ती है, बाहर नहीं निकल सकते हम, घर में AC चला के, और तब भी हम बीमार पड़ रहे हैं। कभी सोचा आपने, भिखारी के बच्चे जिनके पास चप्पल तक नहीं है, कपड़े तक नहीं है, खाना तक नहीं है, धूप में छत तक नहीं है, सड़क में पड़े रहते हैं, वो तो इतना बीमार नहीं पड़ते। उनका तो इंसुलिन डिपेंडेंसी नहीं होती, उनका तो किडनी फेल नहीं होता, उनकी तो हार्ट फेल नहीं होते, सालों साल जिंदा रहते हैं। छोटा मोटा कोई बीमारी हो गई तो हो गई, हाइजीनिक भी नहीं होते। उनके पास एक चीज़ है जो आपके पास नहीं है। उनकी परिस्थिति इस प्रकार है कि वो जमीन से हमेशा जुड़े रहते हैं। नंगे पैर घास में, मिट्टी में खेलना उनकी मजबूरी है, जिसकी वजह से वो इम्यूनिटी उनकी पीक में रहती है, वो बहुत ज़्यादा बीमार नहीं पड़ सकते। चाहे फिर वेदर कंडीशन कितना भी खराब है, वो झेल सकते हैं, हम नहीं झेल सकते। आप एक एक्सपेरिमेंट करके देखिए कि रोज़ धरती से जुड़ना है, करीब 45 मिनट्स टू 1 आवर नंगे पैर घास में चलना है। आप देखेंगे कुछ दिनों के अंदर ये AC की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, गर्मी बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं लगेगी, और सर्दी बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं लगेगी, बहुत सारे कपड़े पहनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, या AC की ज़रूरत नहीं पड़ेगी गर्मी के मौसम में। इतना पावरफुल है धरती से जुड़े रहना। एक पक्षी जब पेड़ पे बैठती है तो पेड़ के माध्यम से धरती पे जुड़ी होती है। पेड़ भी वो लाइव है, कंडक्टिव है, कंडक्टिव, वो लकड़ी नहीं है, वो जिंदा है। लकड़ी तो तब बनती है जब हम काट देते हैं, तो पेड़ के माध्यम से वो 0 वोल्ट में है। ये दवाई हमारे जिंदगी से मिसिंग है, हम पूरी तरह नहीं ठीक हो सकते, इसीलिए नहीं ठीक हो सकते। और ये इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये मुफ्त में मिलती है, इसे कैद नहीं कर सकते, है ना। तो ये 3 दवाइयाँ जो आपको यहाँ तो लेनी है और घर पे भी लेनी है, और इसको जब लेंगे 2 दिन के अंदर, कल शाम तक आप नतीजा खुद ब खुद देखेंगे। टुमारो बाई 7 PM। BP है, शुगर है, दर्द है, नींद है, डिप्रेशन है, ब्रेथलेसनेस है, अस्थमा है, जो इनहेलर पे आप में से कुछ लोग एकदम छूटने लगेगा। दिन में 2 बार इनहेलर लेते हैं तो 1 बार भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी 2 दिन के अंदर। तो ये तो हो गए 3 दवाइयाँ। अब कुछ पेशेंट आप में से हैं जो ज़्यादा बीमार हैं, पैरों में सूजन, पैर इतने फूल गए। आप ही में से अभी तो लिफ्ट में मैं आ रहा था, देखा मैंने एक पेशेंट व्हील चेयर पे है ना उधर, हाँ, तो व्हील चेयर पे है, इसके बाद चलना भी मुश्किल है, तुमको चलाना भी है, सूजन भी घटानी है। कितने दिन है हमारे पास, यही 2 दिन है। तो उनके लिए इमरजेंसी दवाइयाँ हैं, वो उनको इमरजेंसी दवाई आप में से कुछ लोगों को हम देंगे। वो क्या है, ग्रेविटी एज मेडिसिन। ग्रेविटी एज मेडिसिन ये बहुत महत्वपूर्ण दवाई है, आप में से कई लोगों को देंगे, कई लोगों को, ताकि हम 3 दिन के अंदर आपको नतीजा दिखा सकें।
ग्रेविटी आपके बॉडी में हर पल काम कर रही है, आपको पता है। अभी आपका हार्ट यहाँ पे है, आपका ब्लड ब्रेन में हार्ट यहाँ तक पहुँचा रहा है, तो ऊपर की तरफ पहुँचा रहा है, हार्ट तो यहाँ पे है, ब्लड तो यहाँ गया। ग्रेविटी ब्लड को नीचे खींच रही होगी ना, एक तरफ ग्रेविटी ब्लड को नीचे खींच रही है और एक तरफ हार्ट ब्लड को ऊपर ले जा रहा है, दोनों के बीच में एक बैलेंस है ना, तो हम जिंदा हैं। लेकिन अगर आप ऐसे खड़े हो जाएं बिना हिले 20 मिनट, हिलना नहीं है, ऐसे ही खड़ा रहना है, सावधान, तो जब हम हिलते नहीं हैं तो ग्रेविटी जीतने लगती है, हार्ट हारने लगता है, तो ब्लड सिर से नीचे की तरफ जाएगा। जब ब्लड सिर में कम रहेगा तो क्या होगा, तब हम बेहोश होने लगेंगे। आपने कभी देखा स्कूल के बच्चे, जब आप स्कूल में पढ़ते थे, असेंबली में अचानक कोई बच्चा धड़ाम से गिर जाता था, है ना, बहुत कॉमन सीन है। इवन आर्मी के जो परेड होते हैं वहाँ भी अचानक गिर जाते हैं। ये कब होता है, अगर आप सीधे ऐसे खड़े हों, हिले डुले ना कुछ मिनट तक, तो धीरे धीरे ग्रेविटी पावरफुल हो जाती है, ब्लड यहाँ से नीचे जाता है और फिर बेहोशी छा जाती है। ब्लड कम है, बेहोशी छा गई, फिर आप गिर जाते हैं। गिरने के बाद उस बच्चे को, उस इंसान को उठा के ले जाते हैं, कोई पानी डाल रहा है, कोई हवा कर रहा है, कोई मंत्र पढ़ रहा है, कोई डॉक्टर को बुला रहा है, कोई एम्बुलेंस बुला रहा है, कोई स्टेथोस्कोप से चेक कर रहा है हार्ट चल रहा है कि नहीं, यही होता है ना। 2 मिनट के अंदर वो इंसान उठ जाता है। तो 2 मिनट के अंदर उठने के बाद अगर उसको पानी छिड़क रहे थे तो बोलेंगे पानी के छिड़कने से उठ गया, मंत्र पढ़ने से उठ गया, राइट, हवा देने की वजह से उठ गया। तो इस तरह से, लेकिन समझना होगा, यहाँ समझिए, मैं खड़ा हूँ और आप लोग बैठे हैं, मान लो मेरा हार्ट ज़मीन से ज़्यादा ऊपर है आपके मुकाबले, यानी कि मेरे हार्ट को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, ब्लड को यहाँ लेने के लिए मेहनत करनी पड़ रही है, तो मेरा हार्ट जल्दी थकेगा, मैं भी जल्दी थक जाऊँगा। जब आप थक जाते तो क्या करते हैं आप, जब आप थक जाते हैं तो बोलते हैं मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे बैठना है। तो क्या किया आपने, अपने हार्ट को ज़मीन के करीब ले आए। और अब भी अगर बैठे बैठे थक गए तो क्या बोलते हैं आप, लेटना है। ज़मीन से ही हार्ट को लगा दिया। अब हार्ट को सबसे कम काम करना पड़ रहा है, अब ब्लड सर्कुलेशन वो सिर तक पहुंचा रहा है, क्योंकि सिर भी ज़मीन के ही लेवल पे है। 2 मिनट में सिर तक ब्लड को पहुंचा दिया, वो बेहोश वाला इंसान उठ के खड़ा हो गया। तो यहाँ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ग्रेविटी किस प्रकार काम करती है। जब भी कोई इंसान बेहोश होता है तो सिर्फ इतना करना है कि उस इंसान को आपने लिटा दिया और लिटा के उसके पैरों को अगर ऊपर कर दिया, ये लेट गया, तो ब्लड सिर पे जाएगा, ब्लड इधर आ रहा है। और जब आप बैठे हैं, अभी तो आप बैठे हैं, तो ग्रेविटी ब्लड को नीचे भेज रहा है। जब लेटे हैं, पैर ऊपर, ब्लड सिर की तरफ जा रहा है। तो ग्रेविटी को अंडरस्टैंड करके आप अपने ब्लड को रीरूट कर सकते हैं, कहाँ भेजना है, कहाँ ज़रूरत है। जैसे आपने देखा पेशेंट ऑक्सीजन सिलेंडर लगाते हैं, सांसें नहीं आ रही, ठीक है ना, इधर भी हैं कुछ हमारे हॉस्पिटल आते हैं, सिलेंडर और सांसें नहीं आ रही, ऑक्सीजन नहीं आ रही। ऑक्सीजन तो यहाँ पे है, उसके अंदर क्यों नहीं आ रही है। तो अब देखिए, जब भी कभी आप लंग्स के किसी पेशेंट को देखेंगे सिलेंडर लगाए हुए, या तो बैठा है तो ऐसे देखेंगे मुंह में सिलेंडर, वो मास्क, और अगर लेटा है तो पीठ के बल या पेट के बल, कैसे लेटा होता है, पीठ के बल लेटा होता है, मुंह में तो मास्क लगा हुआ है। जब आप ऐसे बैठते हैं या लेटते हैं तो आपका हार्ट ऊपर है, वो लंग को स्क्वीज करता है, छोटा करता है। तो आपका लंग्स अगर छोटा हो जाएगा तो आपके लिए सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। अभी भी आप लोग बैठे हैं, अगर आप अपने आप को ऐसे कीजिए जैसे मैंने किया, तो आप देखेंगे कि आपको सांस नहीं आएगी, मुंह खोलना पड़ेगा, है ना, क्योंकि लंग्स अब सिकुड़ गया है। तो ये जो पोस्चर है, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके बॉडी की फंक्शनिंग में। जब भी मैं किसी पेशेंट को देखता हूँ कि उसको सांसें ठीक से नहीं आ रही हैं, अगर तो वो ऐसे बैठा है, उसको ऐसे बिठा दिया तो लंग्स खुल गया, SpO2 बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन सेचुरेशन बढ़ जाएगा, उसकी सांसें आने लगेंगी। आप जैसे ही बैठेंगे सांसें खुल के आ रही हैं, ऐसे बैठिए, सांसें एकदम अटक गई है।
तो ग्रेविटी का रोल है यहाँ पे, ग्रेविटी एज मेडिसिन। ठीक इसी प्रकार जो किडनी के पेशेंट हैं, जैसे वो पेशेंट अभी थे, या आप में से कुछ और भी हैं जिनके पैरों में सूजन है, अब जब वो बैठेंगे, अभी भी बैठे हुए हैं, आज शाम से आप में से जिन लोगों के पैर में सूजन है, सूजन घटाना है ना। सूजन क्यों है? क्योंकि ग्रेविटी जीत रही है, फ्लूइड डिपॉजिट है, और ऐसे ही खड़े रहेंगे या बैठे रहेंगे तो सूजन घटेगी कि बढ़ेगी? बढ़ती रहेगी। तो उन्हें ये करना है कि इस लेक्चर में जब आएंगे तो उनको फ्रंट रो में बैठना है और अपने दोनों पैरों को आगे जो टेबल रखा हुआ है या कुर्सी लगा के सीधे रखना है, ठीक है ना, सीधे रखना है, ताकि ग्रेविटी जीत ना पाए जब तक आप अपने किडनी को ठीक ना कर लें। हो जाएगा ठीक 7 दिन में, 10 दिन में, 3 दिन में फर्क पड़ जाएगा, आपको दिखेगा, ठीक है ना। कैसे ठीक होगा उस पर आना है, लेकिन करना क्या है मैं बता रहा हूँ। ग्रेविटी को समझ के हम अपने बॉडी को अकॉर्डिंगली अगर अलाइन कर दें तो बहुत बड़ी दिखने वाली बीमारी जैसे सांस ना आना, पैरों का सूजना, ये बड़ी तेजी से ठीक होती है। इसका असर जब आप कर रहे होते हैं तभी पता चल जाता है, उसी वक्त 10 मिनट में, 15 मिनट में, 20 मिनट में, या फिर आधे घंटे में, इससे अधिक नहीं, है ना। तो जब हमारे पास लंग्स वाले पेशेंट आते हैं जो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके, उनका ऑक्सीजन सिलेंडर हम उतारते हैं, उनको पेट के बल लिटा देते हैं। पेट के बल लिटाने के बाद जैसे ग्रेविटी एज मेडिसिन की बात करें तो सिलेंडर हटाया, पेट के बल लेट गया लाइक दिस, और अब जब ये जो पोस्चर है, इस पोस्चर में लेटने से उतना ही उसके बॉडी में ऑक्सीजन जाएगा जितना कि बैठे हुए ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के। इसमें कर दो। तो अगर तब भी नहीं आ रहा उसको, तब भी अगर उसको नहीं आ रहा तो हम क्या करेंगे, उसको साथ में एक पंखा दे देंगे, वी गिव अ स्मॉल फैन टू हिम। एक बात यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं, आपके यहाँ पे कुछ रिसेप्टर्स हैं, वो रिसेप्टर लंग्स को सिग्नल देते हैं। तो अगर इन रिसेप्टर्स को स्विच ऑन कर दें तो लंग्स एक्सपैंड होता है। ये स्विच ऑन कब होती है? जब ठंडी हवा यहाँ पड़ती है। आपने देखा होगा इतना छोटा सा फैन होता है, चाइनीज़ फैन 200 रुपये का, हम रखते हैं अपने हॉस्पिटल में। सिलेंडर हटा के उसको चाइनीज़ फैन पकड़ाते हैं, 6 इंच दूर ऐसे बिठा देते हैं और फैन ऑन, यहाँ पे हवा पड़ रही है, उसकी लंग्स एक्सपैंड हो रहा है, सांसें आने लगी, SpO2 बढ़ गया, बात ख़त्म हो गई। बोलने का मतलब यह है कि इस तरह से हम ग्रेविटी को यूज़ करके लंग्स को एक्टिवेट करते हैं, ग्रेविटी को यूज़ करके हार्ट को एक्टिवेट कर सकते हैं, ग्रेविटी को यूज़ करके किडनी को एक्टिवेट कर सकते हैं। किडनी को कैसे एक्टिवेट करेंगे? किडनी को एक्टिवेट करने के लिए जैसे वो पेशेंट है अभी जिनके पैरों में सूजन है, अगर मुझे अभी ठीक करना है सूजन, तो मैं क्या करूँगा, उनको बिठा दिया, लिटा दिया, जो मैंने अभी बताया, अब पैर ऐसे और वो लेट गए। अब जो फ्लूइड है, जो ब्लड है, वो यहाँ किडनी पे आएगा। जब किडनी पे ब्लड आएगा तो किडनी ज़्यादा फंक्शन करेगी, और किडनी फंक्शन करेगी तो जो फ्लूइड डिपॉजिट है वो पेशाब के रास्ते वो निकलने लगेगा। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि इसे हम कहते हैं हेड डाउन टिल्ट। ये तो चेयर पे नहीं आ करके उनका बेड, मान लीजिए ये उनका बेड है, बेड में इस तरफ सिर है, इस तरफ उनका पैर है। किडनी वाले की बात कर रहा हूँ, किडनी मतलब जिनके पैरों में सूजन है। जिस तरफ पैर हैं उस तरफ यहाँ 3 ईंटें रख दिया तो ये ऊंचा हो गया, पैर ऊपर सिर नीचे। ऐसे पेशेंट को हम 2 घंटे लिटा के रखते हैं। तो 2 घंटे, अभी तो जब मैं खड़ा हूँ तो ब्लड ग्रेविटी नीचे खींच रहा है, तब ब्लड ग्रेविटी सिर की तरफ ले जाएगा किडनी से होते हुए। जब ये पेशेंट ऐसा करते हैं 15 दिन तक तो उनकी सूजन की समस्या खत्म हो जाती है, फिर करना वो बंद कर देते हैं, यानी कि किडनी ठीक हो गई। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ इसे कहते हैं हेड डाउन टिल्ट। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ इसे कहते हैं ग्रेविटी एज मेडिसिन। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। तो आप में से कुछ लोगों को ये थेरेपी कराएंगे बेस्ड ऑन कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अब कुछ और इमरजेंसी पेशेंट्स हैं जिनको हम एक और मेडिसिन देते हैं इमरजेंसी में, दैट इज कॉल्ड
हीट एज मेडिसिन। हीट एज मेडिसिन क्या है? याद रखिए, जहाँ कहीं भी आप चाहते हैं कि जल्दी हीलिंग हो जाए, दर्द कम हो जाए, वहाँ हीट पहुँचा देंगे तो हीट इम्यूनिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जैसे घुटने का दर्द है, दर्द यहाँ पे है, इसे ठीक करना है तो हीट यहाँ चाहिए, घुटने पे चाहिए। तो हम पंचकर्मा थेरेपी से, हीट थेरेपी से इम्यूनिटी को यहाँ इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। इम्यूनिटी ठीक करता है आपको, दवाई ठीक नहीं करेगी, वो तो सिर्फ इम्यूनिटी को यहाँ बुलाएगी, ठीक आपकी बॉडी करती है। इसको समझते हैं हम हीट एज मेडिसिन। आप में से कुछ लोगों ने हॉट वाटर इमर्शन में बैठे कल, हॉट वाटर इमर्शन टब 1 2 3 4 5 6 7, तो कुछ आप में से पेशेंट्स हैं जिनको इतने बड़े टब में गर्म पानी में गर्मी के मौसम में 30 मिनट के लिए बिठा दिया। आपके बॉडी इतना पानी के अंदर, इतना बॉडी पानी के बाहर, हीट एज मेडिसिन। यानी कि इतना पानी के जो अंदर है, इसमें आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होगा, ये पानी के बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है। जब पानी के अंदर आप बैठते हैं और पानी का टेम्परेचर 40 डिग्री का होता है, तो आपका स्किन बन जाता है थर्ड किडनी। जो भी चीज़ें आपके बॉडी में है जो बॉडी को नहीं चाहिए, पोटेशियम हो सकता है, क्रेटिनिन हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल हो सकता है, या एक्स्ट्रा शुगर हो सकता है, जो भी चीज़ बॉडी को तकलीफ़ कर रही है स्किन के रास्ते बाहर निकलने लगता है। और आपको कैसे पता चलेगा आप ठीक हो रहे हैं? आपकी बीपी कम होगी, आपका यूरिन आउटपुट बढ़ जाएगा, आपकी खुजली कम होने लगेगी, आपकी स्वेलिंग कम होने लगेगी, आपका दर्द कम होने लगेगा। तो अगर भयंकर दर्द है तो भी हम यही करते हैं, भयंकर सूजन है तो भी हम यही करते हैं, यूरिन आउटपुट कम या नील है तो भी हम यही करते हैं। तो इसे कहते हैं हीट एज मेडिसिन। क्या आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको हमने कल एक बाल्टी के अंदर दोनों पैर रख के बिठा दिया? ऐसे हैं, ऐसे 1 2 3 4, ऐसे भी कुछ पेशेंट हैं। मतलब जो आपने मेडिकल हिस्ट्री हमें बताई उसके अनुसार कौन सी थेरेपी आपके लिए ठीक रहेगा वो हमने किया। जैसे ये एक्सपेरिमेंट करके देखिए, यहीं पे करके देखिए। एक बाल्टी लिया, उसमें 42 डिग्री सेल्सियस पानी रखा, गर्म पानी, और दोनों पैर को ऐसे चेयर पे बैठ के उस पानी के अंदर डाल दिया। आधे घंटे अगर ऐसा करते हैं, और टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए, पानी का टेम्परेचर कम नहीं होना चाहिए। आधे घंटे के अंदर आपका बीपी नीचे आएगा। अगर आपको बुखार है तो वो ख़त्म हो जाएगा, अगर आपको स्ट्रेस है वो ख़त्म हो जाएगा, अगर आपको नींद नहीं आ रही तो नींद आने लगेगी। तो इसे हम बोलते हैं हीट एज मेडिसिन। सिर्फ आधे घंटे में कोई दर्द है तो वो कम होने लगेगा। क्यों? क्योंकि एक हार्ट ये रहा, और मेडिकली हमारे पास 2 हार्ट है। दूसरा हार्ट है ये काफ मसल्स। काफ मसल्स को कहते हैं द सेकेंड हार्ट। सेकेंड हार्ट को जब हम एक्टिवेट करते हैं तो 2 हार्ट एक साथ आपकी बॉडी के लिए काम कर रहा है, डबल इंजन। तो बहुत सारी जो परेशानियां हैं हमारे हेल्थ वाइज वो ठीक होने लगती हैं। ख़ास तौर पे फीवर है तो वो ठीक होगा, बीपी हाई है तो वो लो होगा, स्ट्रेस है तो वो कम होगा, नींद नहीं आ रही तो नींद आने लगेगी। तो इस तरह से इमरजेंसी में हम ये भी करते हैं। तो यहाँ मैं सिर्फ उदाहरण दे रहा हूँ कि कौन कौन सी दवाइयाँ और क्यों आपको दी जाएंगी। इसलिए क्योंकि ये बड़ी तेज़ काम करती है, वेरी वेरी फास्ट। कल तक रिजल्ट दिखेगा आपको, और कोई नुकसान है ही नहीं, नो साइड इफ़ेक्ट, और एक ही दवाई से कई सारी चीज़ों को एक साथ एड्रेस कर रही है ना। तो ये सारा कुछ आप इन 3 दिन में ऑलरेडी देख ही रहे हैं।